हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल टारगेट यूपीपी। क्योंकि हमने इसमें टारगेट यूपीपी इसलिए रखा क्योंकि हम इसमें जो है आपको सजेशन के साथ में जो है आपको जो है यहाँ पर क्लासें भी देने वाले हैं। पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। कुछ आपके बिंदु इन पर बात करते हैं और आपको बेस्ट रणनीति और सलाह भी देंगे। कैसे मैंने तैयारी की थी, आपको कैसे तैयारी करनी है और हर हालत में सिलेक्शन लेना है। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। देखिए 2024 24 सिलेक्शन की ओर, ये अपना नारा रहेगा 24 सिलेक्शन की ओर। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 की भर्ती है दोस्तों। आपको पता ही है सिविल पुलिस के पद निकले हैं 60,244, तो अच्छी खासी भर्ती है। अब आपको क्या करना है, 50 डेज का तैयारी करने का कैसे करें। तो देखिए जब हम 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो इतना सारा सिलेबस रहता था, आपने खुद पढ़ा है तो आप जान ही रहे हैं इतना सारा सिलेबस। और हम लोग जब तैयारी करते थे ऐसा नहीं थे कि शुरू से ही हम इतनी ताबड़तोड़ तैयारी करते थे। लास्ट के जब महीना डेढ़ महीना बचता था हम ताबड़तोड़ तैयारी उसी समय पे कर देते हैं। और एक अपना लक्ष्य रहता था कि भाई घरकों का दबाव है तो हमें इसमें भी थोड़ा सा दबाव फील करना पड़ेगा। जैसे क्या हमें बिल्कुल ये सोचना है कि इस बार हमें हर हालत में अपनी एक सीट पक्की करनी है। सीट वैकेंसी तो बड़ी है परंतु बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप लोग देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो इन बातों को बिंदुओं को समझ लें। बाकी इसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट से संबंधित भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए एग्ज़ाम 11 फरवरी, हम मान लेते हैं 11 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होने वाला, तो हमारे पास में मिनिमम जो है ये 50 डेज़ का समय है। तो इस 50 डेज़ को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे रणनीति मैंने की थी आपको वही शेयर करने वाला हूँ। क्या आचार संहिता आने के बाद पेपर में डेट बढ़ेगी। देखिए आचार संहिता अगर आ जाती है तो इसकी पेपर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो पेपर पर अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा कि आचार संहिता आने से कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है और जो भर्तियां चल रही होती, जो प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई पुल बन रहा है तो अभी क्या अगर आचार संहिता लग जाए तो पुल का काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। कोई रोड बननी तो रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? कि वो कार्य पहले से ही सब चीज़ उसका टेंडर वेंडर सब कंप्लीट है और वो प्रक्रिया अपनी चलती रहती है। तो इसलिए आचार संहिता का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके आप तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले 2 माध्यम चुनने होंगे। या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर दूसरी आप किसी का सहारा ले सकते हैं। तो देखिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, तो आपको जो है और आपके पास में स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास भी रहता है क्योंकि हम भी सब इन्हीं किताबों से पढ़ के आए हैं। तो आपके पास में जो है स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में आपके पास में देखिए नोट्स होने चाहिए, बुकें होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स या किताबें कौन सी पढ़ें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नोट्स किसके पढ़ें। तो देखिए नोट्सों की तो मैं सलाह दूंगा जो आपने खुद बनाए हैं उन नोट्सों को ही पढ़ें। किसी के नोट्सों की आवश्यकता नहीं है कि और के नोट्स आप जो है पढ़ें। ठीक है, किताबों की मैं ज़रूर बताऊंगा। किताब देखिए आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा और जीके आएगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स सभी इसके अंदर रहता है। तो इनके लिए मैं बेस्ट बुकों की बात करूंगा क्योंकि जब तक हमारे पास में बुक नहीं होगी तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो बुक का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो बुक के लिए देखिए सबसे पहले मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आप एचडी यादव की ले लें। अब ऐसा भी नहीं है कि इतने बड़े राइटर की ले आएँ कि हमको फीजीएल का एग्ज़ाम तो निकालना नहीं, हमको खाली इसमें 12वीं पास तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब ऐसे पढ़ने के लिए तो यह दुनिया भर की किताबें, ये देखिए यहाँ पे क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स राकेश यादव सर, तो इसमें दुनिया भर के देखिए क्लास नोट्स बने हैं। तो आप जो है बहुत मार्केट में अवेलेबल है दुनिया भर का, परंतु आपको ऐसा लेना जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। इसके बाद में मैं रीजनिंग की बात करूं तो एचडी यादव आपके पास है तो काम हो जाएगा, या फिर आरएस अग्रवाल। और सबसे बेस्ट तो वही है जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं, वही सबसे अच्छी है। इसके बाद में हम अगर रीजनिंग की बात करें तो आरपी सिंह। वैसे मैं तो देखिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। मैं तो जो है ये अरिहंत की जो है सामान्य बुद्धि अरिहंत की ही इसी से जो है पढ़ा था, परंतु मैं सजेशन दूंगा आज के समय में थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हाई है तो आरपी सिंह की आती है, इसको आप ले लेंगे। हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो ल्यूसेंट ही मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है और आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, ल्यूसेंट और आदित्य। इसके बाद में जीके जीएस करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए किताबें दुनिया भर की हैं, परंतु आपको बेसिक जानना है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
स्टैटिक का पोर्शन रहता है। तो मैं तो सजेशन दूंगा ल्यूसेंट के लिए, ल्यूसेंट ले लें, ल्यूसेंट से ही भला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है इतना हैवी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको IAS PCS नहीं बनना है। पता लगा मार्केट से जाके उठा लाए बड़ी बड़ी किताबें और उनको लग गए पढ़ने और आप जो है एग्ज़ाम में फेल हो गए। आपको फेल नहीं होना है, आपको होना है पास, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें ही बारीकी से दी रखी हैं। पर थ्योरी है, इसको 2 से 3 बार कम से कम ल्यूसेंट अपने निगाह के सामने से सबको पढ़ डालो बढ़िया से, एकदम एक कमरे में कैद हो जाओ, अच्छे से तैयारी करो। 1-1.5 महीना ये समझ लो कि हमारा जीवन बस अब यही है, हमको हर हालत में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस को हासिल करना है, ठीक है। तो ये आपकी बेस्ट बुक की मैं बात कर लिया हूँ, ये बुकें आपके पास होनी चाहिए। पेपर का लेवल कैसा आने वाला, देखिए पेपर का लेवल में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो अभी तक प्रीवियस पेपर हैं उन्हीं को लगा डालिए एक बार ज़रूर, और उनमें देखिए कहाँ से कैसे लेवल से क्वेश्चन पूछता। मेरे पास भी पेपर है, मैं उस पेपर को भी आपके सामने जो है सोल्व कराऊंगा, पूरे पेपर को। 2020 में जो बाद में लास्ट में जेल वाटर फायरमैन का लिया था, उस पेपर को आपको मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। ट्रिक से पढ़ना चाहिए या नहीं, देखिए ये तो हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। अगर हमको कुछ चीज़ें ट्रिक से भी पढ़नी पड़ती है और कुछ जो है बिना ट्रिक के भी, कुछ GS के ऐसे पॉइंट है जिनको हम ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं, वैसे पे याद करने में घंटों लग जाएगा, तो एक दिन लग जाएगा, फिर भी भूल जाए। ट्रिक एक बार दिमाग में बैठ गई तो नहीं भूलेंगे। दोनों माध्यम से आप लोग याद कीजिएगा। और मैथ वगैरह में तो आपको ट्रिक हल्की सी लगानी पड़ती, बिना ट्रिक के सोल्व करना मुश्किल है, बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, और ट्रिक रहती है तो आसानी से हम लोग फॉलो कर जाते हैं। तो ट्रिक आपको लगानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी लगाए हैं, आपको भी लगानी है, ठीक है। GK याद नहीं होता, मैथ सोल्व कैसे करें, देखिए GK को याद करने का कोई ऐसा घंटी नहीं है जो आपको पिला दी जाए। बस एक बात ये है, जो मैंने सोल्व किया था GK के लिए मैं बता दूं, GK को मैं लिख लिख के याद करता था। क्या करता था, जब GK पढ़ता था तो जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिखता था। जब आदमी लिखता, कलम चलाता है तो उसके दिमाग में वो ज़्यादा रुकते हैं। एक हमने खाली ऐसे पढ़ते जा रहे हैं तो वो दिमाग से निकल जाएगा। पेज पलट दिए, एक जब हाथ से नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो लिखने का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, तो लिख लिख के GK को याद करें। मैथ को सोल्व कैसे करें, देखिए मैथ के लिए आपको बेसिक आपको जानना ज़रूरी है, बेसिक और आपको ट्रिक, दोनों चीज़ों का ही निचोड़ यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करें, देखिए अब आपके पास ज़्यादा समय सोचने का नहीं है, आप जिस माध्यम से भी पढ़ रहे हैं उसी माध्यम से तैयारी कर लें। अगर आपके पास में ऑफलाइन है कंफर्टेबल तो ऑफलाइन, ये बेचने वाले कोर्स तो सब लोग अपना अपना लॉन्च कर देंगे और बस इतने रुपए में अरे ऐसे वैसे 1.20 निकाल देंगे, 2.30 निकाल देंगे, दुनिया भर के कोर्स निकाल देंगे। आपको जो है खुद समझना है कि आपको क्या करना है। आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं क्या वो सफिशेंट नहीं है? साल भर से तो आप लोग पूछ ही रहे थे कि कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक फॉर्म निकलेगा, तो आप तैयार हैं? मेरे हिसाब से तो 1.5 महीने की तैयारी में कोई धुरंधर नहीं बन सकता। अगर आप पहले से तैयार हैं तभी इस पेपर को निकाल सकते हैं। अब पर आपको 1 महीना, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, लगातार पढ़ें, ना कि मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट के लिए आपको 20 दिन जो लास्ट के हैं उनमें मॉक टेस्ट लगाना, वरना अभी से मॉक टेस्ट अगर लगाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपके नंबर कम आएंगे और आपको लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ऑफलाइन भी बढ़िया है, ऑनलाइन भी बढ़िया है, ठीक है। सलाह मेरी ये है, देखिए मैंने जो लास्ट रणनीति अपनाई थी, लास्ट के जब 20 दिन बचेंगे आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कि मॉक टेस्ट से हमारा जो है हाथ सुधर जाता है। जो हम गलत क्वेश्चन करते हैं उनको गलत करने की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। अगर आप जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप गलत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट में अपने आप का आकलन करना होता है। और मॉक टेस्ट को ये नहीं मॉक टेस्ट लगा साइड में फेंक दिया, उसको फिर पूरा रीचेकिंग करना, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। सही हुआ तो फिर हमने तुक्का तो नहीं लगाया, एकदम सही से हुआ है। अभी तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, एकदम सही करना है। नेगेटिव मार्किंग रहती है यूपी पुलिस में, तो इसलिए तुक्के की तरफ आपको नहीं जाना। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, नॉर्मलाइजेशन में भी देखा जाता है कि किसने जो है कितने सही की, कितने गलत की, तो वहाँ पर नंबर घट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रहीं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको लेकर आता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। फिलहाल इस वीडियो को देखिए, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत खुशी का मौका है दोस्तों, क्योंकि ये खुशी के पल 5 साल के बाद लौट के आए हैं। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हरिपाल टारगेट यूपीपी पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।